हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2। उसके सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछली 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 32। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन 27 एंड 28 मैं कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, 32 से पहले कोई क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cot x dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिमिलर एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी में, और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 33, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यू कैन टेक दिस एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए, 1/1 + cot x dx। तो cot x को इसमें हम cos x/sin x लिख देंगे। इसके बाद आप sin x को डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर का sin x, आपका एलसीएम लेने के बाद वो न्यूमरेटर में चेंज ओवर हो जाएगा। आपका डिनोमिनेटर का sin x ये हो गया और डिनोमिनेटर में sin x + cos x आ गया। ऐसी फॉर्म किसी भी क्वेश्चन में आती हो, किसी भी क्वेश्चन में आती हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर फॉर्म आएगी, अभी हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपका sin x + cos x अवेलेबल है, न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए, न्यूमरेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। ऐसा क्यों किया है अब देखिए। तो नीचे sin x + cos x है, न्यूमरेटर में 2 sin x है, तो 2 sin x को हम ब्रेक करेंगे। इसको हम लिख देंगे sin x + cos x + sin x - cos x। हमने इसको ब्रेक किया है, मींस इन न्यूमरेटर वी विल ऐड cos x एंड वी विल सब्ट्रैक्ट cos x। न्यूमरेटर मैंने cos x ऐड कर दिया है, cos x सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब इस इंटीग्रेशन को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक बार मैं इस sin x + cos x को इस साइन डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो देखिए 1 बचेगा, और सेकंड पार्ट में ये आ जाएगा sin x - cos x डिवाइडेड बाई sin x + cos x। इस पूरे इंटीग्रेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक दिस डिवाइडेड बाई दिस और दूसरे में दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो पहले पार्ट में न्यूमरेटर विल कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर, तो आपका 1 बच जाएगा, और दूसरे पार्ट में यू विल हैव sin x - cos x डिवाइडेड बाई sin x + cos x। सेकंड पार्ट को आप केयरफुली देखिए। इफ आई टेक नेगेटिव साइन एज कॉमन, इफ आई टेक नेगेटिव साइन एज कॉमन, यहाँ पे ओवरराइट हो गया है, कोई बात नहीं। इस 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, तो ये तो 1/2x आ गया। इस सेकंड पार्ट में यदि मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये देखिए -1/2, न्यूमरेटर में ये हो गया cos x - sin x। एक मिनट में थोड़ा इधर लिख देता हूँ स्पेस देके सेकंड पार्ट को। ये आपका आएगा, देखिए -1/2, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में हो गया इट इज cos x - sin x डिवाइडेड बाई sin x + cos x। तो न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हो गया, आप देख लीजिए। दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हो तो आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इस वाले का इंटीग्रेशन तो 1/2 इंटू एक्स हो गया, और सेकंड वाले का हो गया -2 log ऑफ डिनोमिनेटर, मीन्स इट इज sin x + cos x। सो दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। 1/1 - 10x, इसको एग्जैक्टली मैं इसी तरीके से करूंगा। 1/1 - 10x को एग्जैक्टली इन द सेम वे विल सॉल्व, क्योंकि जो नीचे 10x दे रखा है उस 10x को अब मैं sin x/cos x लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर में cos x एलसीएम आ जाएगा, और वो cos x एलसीएम आके आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको 10x को sin x/cos x लिख देंगे। अब ये देखिए फॉर्म बन गई cos x/cos x - sin x। ठीक है, cos x/cos x - sin x आया। फर्दर द सेम स्टेप, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। न्यूमरेटर में आई विल सब्ट्रैक्ट sin x एंड आई विल ऐड sin x। तो जो sin x सब्ट्रैक्ट किया है उसको पहले कर दिया है, और ऐड किया है उसको बाद में लिख दिया है। अगेन आई विल ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स, एक ये पार्ट होगा, एक ये पार्ट होगा। तो देखिए पहले पार्ट में तो दिस विल कैंसिल आउट दिस, तो ये 1 आएगा,
और दूसरे पार्ट में इट इज cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन तो देखिए x/2 आ गया। सेकंड पार्ट में आप इसे जरा ध्यान से देख लें। यदि मैं ऊपर नेगेटिव साइन लगा देता हूं, डिनोमिनेटर का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स माइनस cos x। ठीक है, तो न्यूमरेटर को मैं लिख देता हूं -1/2 माइनस साइन एक्स माइनस cos x। ये न्यूमरेटर लिख दिया मैंने, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया इसे और डिवाइड कर दिया। नाउ न्यूमरेटर विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो माइनस साइन एक्स माइनस cos x आएगा। तो मैंने माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किया और माइनस से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस थिंग इज द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए पहले वाले से तो ये 1/2x आ गया, -1/2 log ऑफ cos x माइनस साइन एक्स वुड बी द आंसर। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। लास्ट के स्टेप्स को आप एक बार करके देख लेना। यहाँ पे पुट करके करा रहे हैं, मैं पुट करके किसी भी क्वेश्चन को नहीं करा रहा, मैं आपको सभी को यही बोल रहा हूँ कि आप न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे यदि नहीं भी बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप कोई बात नहीं, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये थोड़ा अपियर नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ये 1/10x cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है। क्वेश्चन है ये 1/10x cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इट इज कुछ अपियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन, देखता हूं मैं नेक्स्ट देखता हूं, इसको मैं बाद में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 34 है होपफुली। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, 34 ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको मार्क कर लीजिए, ये आप सब नोट कर सकते हैं, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्टिकुलर वे है इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी का होते हुए भी मैं इस पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ। जनरली मैं केवल यहाँ पे सॉल्यूशन पे फोकस किया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से रखना। क्वेश्चन नंबर 34 है √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो √10x इसको हम क्या करेंगे, cos x से न्यूमरेटर में और cos x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos x से न्यूमरेटर और cos x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर ये cos स्क्वायर x हो जाएगा एक तो, और एक डिनोमिनेटर में दिस साइन एक्स अपॉन cos x को हम 10x लिख देंगे। दिस साइन एक्स अपॉन cos x जो मैंने यहाँ पे राउंड किया है वो 10x होगा डिनोमिनेटर में, और एक cos स्क्वायर x ये हो गया आपका। तो cos x से न्यूमरेटर में, cos x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब इसे जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स को तो sec स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स था उसको sec स्क्वायर एक्स लिख दिया। ऊपर √10x था, नीचे 10x था, तो डिनोमिनेटर में √10x हो गया ये, तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन √10x बन गया ये आपका। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई √10x। अब क्वेश्चन होने में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट और फंडामेंटल बता देता हूँ। √10x है, आपका सारा फोकस होना चाहिए ऊपर sec स्क्वायर एक्स लाने में। 10 जिस भी क्वेश्चन में हो तो हम ट्राई करेंगे कि sec स्क्वायर एक्स आ जाए बाई एनी वे। तो उस इसलिए मैंने इसको cos x से डिनोमिनेटर में और cos x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया था। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो एक सिंपल कंसेप्ट है, आपको फंक्शन ढूंढना है, उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, एफ एक्स पता करना है और एफ डेस एक्स पता करना है। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, यदि मैं 10x को एफ एक्स लेता हूँ तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव है। तो 10x को टी पुट कर दूंगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को डी टी लिख दीजिए, नीचे √t आ जाएगा, इसको t रेज टू पावर -12 dt लिख देंगे, t रेज टू पावर -12 dt, और x रेज टू पावर n के फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो t रेज टू पावर -12 का इंटीग्रेशन होता है 2√t, t की जगह 10x पुट कर दीजिए। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें एक थोड़ा मैनिपुलेशन है, अदर देन नॉर्मल मैनिपुलेशन है, cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान रखोगे। और ये आपका हॉट क्वेश्चन में इसको मार्क कर सकते हो, अलग से रिवाइज करके जा सकते हो एग्जाम में। 35 क्वेश्चन में सब कुछ अपियर हो रहा है, जो एक बेसिक कंसेप्ट मैं शुरू से बता के आ रहा हूं आपको कि फंक्शन ढूंढिए, उसका डेरिवेटिव ढूंढिए,
यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, मगर 1 प्लस log x का डेरिवेटिव भी 1/x ही होता है। तो यहाँ पे अब 1 प्लस log x को टी पुट करेंगे बजाय log x के, तो 1 प्लस log x को टी पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 का 0, log x का 1/x डिफरेंशिएशन आया, साथ में dx लिखा, t का 1 आया, dt लिखा। तो आपका dx अपॉन x को तो dt लिख देंगे, dx अपॉन x कैन बी रिटन एज dt, और 1 प्लस log x को आप t पुट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर dt का इंटीग्रल t क्यूब बाई 3 होता है। t को वापस से 1 प्लस log x पुट कर दीजिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपको गिवन है, आप ध्यान से देखिए। इट इज x प्लस 1 x प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन x। तो जो मैं एक बेसिक कंसेप्ट अभी तक बोलता आ रहा हूं, आपको फंक्शन ढूंढना है, उसका डेरिवेटिव ढूंढना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखने पर नजर आ जाएगा आपको। एक्चुअली ये जो x प्लस 1 अपॉन x है, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन x अलग से आपने लिख दिया है, इट विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन x। 1 प्लस 1 अपॉन x हो गया, x को x से डिवाइड किया, 1 को x से डिवाइड किया। अब इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, x प्लस log x को, x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 अपॉन x होगा। तो देखिए आपको ये fx नजर आ रहा है और ये उसका डेरिवेटिव नजर आ रहा है। x प्लस log x तो आपका fx हो गया और उसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन x हो गया। कितना सिंपल है, देखिए डायरेक्टली नजर नहीं आता। जो ये x प्लस log x है, इसका डिफरेंशिएशन एक्चुअली x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x ही होगा। तो इसको मैंने दो पार्ट में ड्रॉप किया, ब्रेक किया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस log x होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया, 1 प्लस 1 अपॉन x। तो हम देखेंगे x प्लस log x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन x ही होता है। तो हमने x प्लस log x को टी पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 log x का 1 बाई x dx इक्वल टू dt हो गया। तो ये चीज तो हमारी dt हो गई, ये dt हो गया, और ये आपका टी स्क्वायर हो गया। तो ये टी स्क्वायर dt आ गया, इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 होगा। टी की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको फंक्शन ढूंढना है, उसका डेरिवेटिव ढूंढना है। एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स x4 अपॉन 1 प्लस x8। डिनोमिनेटर में 1 प्लस x8 दे रखा है, न्यूमिनेटर में x क्यूब भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम यदि ढूंढना चाहेंगे तो टेन इनवर्स x4 का डेरिवेटिव अवेलेबल है। यहाँ इसने x4 को टी पुट किया, मैं x4 को टी पुट ही नहीं कर रहा। अब टेन इनवर्स x4 को पूरे को टी पुट करिए, टेन इनवर्स x4 को पुट करते हैं टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो आप कहेंगे ये पहला आएगा 1 प्लस 1 अपॉन x8, और x4 का डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, dx इक्वल टू टी का डेरिवेटिव 1 dt। तो देखिए टेन इनवर्स x4 को तो मैंने टी पुट किया है। अब मेरे पास आ रहा है x4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x8 dx, मगर हमारे पास अवेलेबल है केवल x क्यूब अपॉन 1 प्लस x8 dx। तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस x8 dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt बाई 4 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो dt बाई 4। तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस x8 हमारे पास है फंक्शन यहाँ पे dx इक्वल टू dt बाई 4। तो बच्चों क्या किया, देखिए इस टेन इनवर्स x4 को टी पुट करेंगे, 4x क्यूब dx, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x8 dx dt हो जाएगा। तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस 8 dx इक्वल टू dt बाई 4 हो गया। तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस x8 को तो हम dt बाई 4 और टेन इनवर्स x4 को t पुट कर देंगे। ऐसा करने पे क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स x4 को t पुट कर दिया हमने, टेन इनवर्स x4 को टी पुट कर दिया। आप नोट कर सकते हो, जैसा मैंने अब पीडीएफ में दिया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्यूशन में करा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो टेन इनवर्स x4 को मैंने टी पुट किया, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस x4 आपका dt बाई 4 हो गया। तो ये बन गया साइन टी
dt डिवाइडेड बाई 4 इसका इंटीग्रेशन करना है। इतना सा बच गया बस। साइन टी का इंटीग्रल हमें पता है माइनस कॉस टी होता है, तो ये -1/4 कॉस टी हो जाएगा। टी की जगह वापस से आप tan इनवर्स x4 पुट कर दीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से किया हुआ है वो तो आपको मिल ही जाएगा, और मैंने थोड़ा सा वेरी करके किया है, तो अब मेरी वॉइस को सुन के इसको आप सॉल्व करेंगे साथ साथ, तो वो इजीली आपका हो जाएगा। तो डबल सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूट किया हुआ है इस सॉल्यूशन में मैंने। ठीक है, तो अभी जो मैंने कराया है वो थोड़ा ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 में चाहता क्या है, देखिए यहाँ पे है 10x9 10⁻x log e10 डिवाइडेड बाई x10 प्लस 10⁻x dx। यहाँ पे न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है, आप देख लीजिए। x10 का डिफरेंशिएशन 10 इंटू x9 आएगा, और 10x का डिफरेंशिएशन 10x log 10 होगा। a⁻x का डेरिवेटिव जनरली बच्चों को नहीं पता होता, तो वो ax log a होता है, ध्यान रखिएगा। वो डेरिवेटिव, इट इज डेरिवेटिव, मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया, इंटीग्रेशन ax अपॉन log a होता है। a⁻x का डेरिवेटिव ax log a होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है, इसका आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा सीधा ही। ये आंसर है इसका, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ऑर्डर बदल दिया इसने। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं हम। 39 क्वेश्चन में वो करा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल्स। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर में 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। ये dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर में जो 1 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर दिया, और साइन स्क्वायर एक्स उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेटली हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेटली साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कोटेक्स होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10x माइनस कोटेक्स। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सो इन दिस वे ये सिंपल है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये ट्रिक है इसके अंदर कि जो इसका न्यूमरेटर में 1 है उसको आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लेंगे। तो इन दिस वे ये एक्सरसाइज ओवर है। इसमें बीच में 2-3 क्वेश्चन मिसिंग हो गए थे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को केयरफुली करें। इन केस ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी अगेन। थैंक यू।